अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों और फैकल्टी को संबोधित किया। आयोजन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में डाक टिकट जारी किया। 5 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने एएमयू कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी एएमयू के आभासी शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन में शामिल हुए। सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और गायक गुरु रंधावा को मुंबई एयरपोर्ट के पास मुंबई ड्रैगनफ्लाई क्लब के छापे के बाद गिरफ्तार किया गया। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। छापे में कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुंबई क्लब के 7 कर्मचारी भी शामिल थे। मुंबई क्लब में हुई छापेमारी में बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती सुजैन खान को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों पर कोविड के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। विरोध कर रहे किसान यूनियन अगले कदम पर फैसला करने जाने के लिए आज एक बैठक करेंगे और केंद्र के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने किसानों को खेत कानूनों पर चर्चा करने के लिए अपने पत्र में कुछ भी नहीं दिया गया है। किसान समूह ने बिहार और अन्य राज्यों में उन लोगों से अपील की कि वे 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन में शामिल हों। इस बीच हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से रवाना हो चुके हैं, जहां पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उन्हें आईसीएमआर के साथ फर्म द्वारा विकसित किया जा रहे एक स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए 13,000 स्वयंसेवकों की सफलतापूर्वक भर्ती की है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों के लिए 26,000 स्वयंसेवकों को भर्ती करने पर विचार कर रहा है। कोवैक्सीन का चरण 3 मानव नैदानिक परीक्षण नवंबर के मध्य में शुरू हुआ और अब पूरे भारत में 26,000 स्वयंसेवकों को लक्षित कर रहा है। दिल्ली से चेन्नई होते हुए यूनाइटेड किंगडम लौटे एक्सपोजर ने मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करा है। वायरस का नया स्ट्रेन है या नहीं, इसकी जांच के लिए उसका सैंपल पुणे भेजा गया है। अब तक 14 यात्रियों की पहचान की गई है जो यूके से लौटे हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। अमिताभ बच्चन ने अपनी मां तेजी बच्चन की 13वीं पुण्यतिथि पर एक विशेष स्मृति साझा की। एक सामाजिक कार्यकर्ता उनकी शादी महान कवि हरिवंश राय बच्चन से हुई थी। 21 दिसंबर 2007 को उन्होंने मुंबई में 93 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। इसलिए इस साल उनकी पुण्यतिथि पर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक विशेष स्मृति साझा की। पंजाब के 65 वर्षीय किसान ने सोमवार को दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। पंजाब के तरनतारन के रहने वाले निरंजन सिंह ने दोपहर करीब 12:45 पर सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्हें रोहतक के पीजीआईएमएस के भर्ती किया गया है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जैसा कि हाल ही में संपन्न जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद की मतगणना 280 सीटों के लिए शुरू हुई है, सभी की निगाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर टिकी हुई है, जो घाटी के स्थानीय प्रशासन में पैठ बना रही है। जो बाइडेन को सोमवार को टेलीविजन पर कोविड-19 टीका लगाया गया। ड्रेलडे के नेवार्क में क्रिस्टियाना अस्पताल में बाइडेन को फाइजर की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। खबरों के अनुसार क्रिस्टियान केयर अस्पताल में नर्स प्रैक्टिशनर और हेड ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज ने तबे मसा को वैक्सीन दिलाई। उनकी पत्नी जिल बाइडेन, जो पहले टीका प्राप्त कर चुकी थी, इस अवसर पर उपस्थित रही। देश में सोमवार को 19,141 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। 30,199 मरीज ठीक हो चुके हैं और 300 की मौत हो चुकी है। इस तरह एक्टिव केस में 11,372 की कमी आई है। अब तक 1,75,422 केस आ चुके हैं। इनमें से 96.35 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और 1.46 लाख की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2.90 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed.